हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं? वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन। ठीक है, वैसे 1 से लेकर 5 तक आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों, ये दिया हुआ है क्वेश्चन और काफी सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एकदम ठुल्लू सा, 2 मिनट में कर लोगे आप लोग। तो देखो एक काम करते हैं, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस इक्वेशन का क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको सॉल्व करना, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, चलो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अब देखो यहां पर देखो ये dy है, इधर dx है, तो एक काम करते हैं, ये जो y वाला है ना, y वाला dy के साथ हो जाए और x वाला dx के साथ हो जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो पहले इसको ऐसे लिखते हैं हम, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस पूरे को उधर भेजते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं ऐसे, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले पार्ट को उधर ले आते हैं और dx उधर भेज देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, dy अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और dx उधर भेज दो तो ऐसे हो जाएगा, dx और अपॉन में कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है भाई, इधर भी और इधर भी। तो हमें पता है, देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये साइन इनवर्स x, पढ़ा है ना, पढ़ा। तो उसी तरह से यहाँ पे y की जगह पे है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y, और यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस है ना, इसको उधर ले आते हैं, बस वो हमारा आंसर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c। तो देखो भैया, ये हो गया हमारा क्या, जनरल सॉल्यूशन, है ना, आसान। 11 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो इसमें क्या कह रहा है ना, पहले ध्यान से पढ़ो। देखो इसमें हमें क्या करना है, ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन होगा, ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं यार, इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही पकाऊ कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत बड़ी। इसमें क्या करते हैं, देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये जनरल इक्वेशन है, और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इस जनरल इक्वेशन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बात तो वही हुई ना, चाहे इसको सॉल्व करके ये प्रूफ कर दो, चाहे इसको सॉल्व करके ये प्रूफ कर दो, मतलब तो वही है। तो एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, ठीक है। वैसे इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन होगी, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ी कम होगी। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज देखो, यहां पर इसको उठाते हैं ना, ये जनरल सॉल्यूशन उठाते हैं और इसको प्रूफ कर लेते हैं। हम ये चीज प्रूफ करेंगे, है ना, हमें प्रूफ करके ये मिलना चाहिए, ये हमारी जनरल सॉल्यूशन है। तो एक काम करते हैं, इसमें a की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू a। ठीक है, अब देखो क्या हम करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो इसमें लगेगा कौन सा, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल, तो वो क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन है पूरा और ये पूरा सेकंड फंक्शन है। तो क्वोशिएंट रूल कहता है सेकंड फंक्शन 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक है, और dy dx फर्स्ट फंक्शन, तो बेटा x का करें तो 1 हो गया, और y का क्या आ जाएगा, y डैश, और 1 का तो हो गया 0, तो वो लिखो चाहे ना लिखो। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन है x प्लस वाई प्लस 1, फिर dy dx सेकंड फंक्शन, तो इसका करेंगे कितना आएगा बोलो। देखो यार, 1 का तो हो गया 0, माइनस x का हो गया 1, y का हो गया y डैश, माइनस 2xy। तो देखो इसमें लग जाएगा कौन सा, प्रोडक्ट रूल, 2xy। अरे मान लो ये एक इतना पार्ट है, इधर एक पार्ट है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, यहां पे मैं ऐसा लिख लेता हूं, चलो। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन हो गया 2x, फिर y का करा तो हो गया y डैश, प्लस फिर यहां पर सेकंड फंक्शन y, और 2x का किया तो 2 आ जाएगा, है ना, 2x का 2, तो 2y लिख देता हूं इसको, 2y। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और ये ऐसे, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसे
बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ। इतना क्लियर? अब देखो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये -2xy और ये -2y हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर माइनस, है ना, ये हो गया -2y। अच्छा अब एक चीज देखो, और डिवाइड में कितना रहेगा, डिवाइड में यही पूरा रहेगा 1 - x - y - 2xy और इसका होल स्क्वायर, और a का जब किया था तो ये तो हो गया था 0। बोलो इतनी समझने में कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो ध्यान से, अब बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे केवल यही बचेगा, है ना, यही बचेगा। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा सा लंबा चौड़ा हिसाब बनेगा लेकिन सॉल्व होके आसान हो जाएगा, ठीक है, एक ही 2 स्टेप की कहानी है, फिर सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो, चलो पहले सॉल्व ही कर लो। पहले एक काम करते हैं, ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये यही आएगा, है ना, 1 से करते हैं फिर y डैश से करते हैं, तो 1 से करेंगे तो ये तो पूरा ऐसे मिल जाएगा 1 - x - y - 2xy, फिर y डैश से इसको करो तो कितना आएगा, y डैश - xy डैश, है ना, y डैश से x का हुआ तो कितना आएगा -xy डैश, फिर y का y डैश से करो -y डैश, फिर y डैश का 2xy से करो तो -2xy डैश। इतना क्लियर है? ठीक। और अब ये माइनस, ये वाला माइनस है, ठीक। अब देखो पहले x का इन सब से, फिर y का, फिर 1 से, थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनेगा मगर आसान हो जाएगा। तो देखो यार x का -1 से किया तो -x, x का y डैश से हुआ तो -xy डैश, फिर x का इससे करो तो कितना आएगा -2x² y डैश, फिर x का इससे करो तो ये आएगा -2xy। इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा उसके बाद में इधर वाला हटा देता हूँ, है ना, इधर वाला हटा देता हूँ, खाली इतना रखता हूँ ताकि जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट हो जाए। अब y का इन सबसे करो तो y का इन सबसे करूंगा तो y का -1 से होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे -y, फिर y का -y डैश से हुआ तो y डैश, फिर y का -2xy से हुआ तो कितना होगा -2xy डैश, फिर y का -2y से करो, है ना, यहां तक तो हो गया तो कितना आएगा -2y², है ना, y से हुआ। ठीक है। अब खाली 1 से बचा तो 1 से करेंगे तो यही पूरी कहानी आ जाएगी, तो 1 से करेंगे तो ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा -1 - y डैश -2xy डैश -2y ऐसे। ठीक है भाई। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, चलो अभी यहाँ पहले इसको हटा देता हूँ। इतना तो समझ गया ना कि मैंने बारी बारी सबको मल्टीप्लाई किया। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए कि यहाँ बाहर लगा है -1, तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जितने भी माइनस है सब प्लस हो जाएंगे, है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे सब जगह प्लस कर देता हूँ, प्लस प्लस ये हटा देता हूँ, सब प्लस हो गए, प्लस 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 प्लस। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट खत्म। इतनी बात समझ में आई? अब देखो यार इसमें जो कट पिट रहे हैं उनको हटाओ, x से x कट रहा है तो ये इज इक्वल टू 0। ठीक है। और देखो 2xy डैश कट रहा है ना, और क्या कट रहा है, और देखो -2xy + 2xy कट गया। ठीक है। अब और कुछ कट रहा है, देखो ये +y -y कट गया। ठीक है। और कुछ दिख रहा हो, है ना, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, हटाते हैं। और कुछ कट रहा है 2x, अच्छा 2xy से ये 2xy कटा है बेटा, ये 2xy डैश है ना, इसको नहीं कटा है, बहुत ध्यान से करना है। ठीक, ये -2xy + 2xy कट गया। ठीक। अब जो बच गया उसको लिख लो, क्या बच गया, देखो 1 बचा स्टार्टिंग में। अच्छा यहाँ पर y डैश आया, देखो कोई y डैश माइनस का है क्या, y डैश प्लस का ही है। ठीक है, y डैश है, देखो ये भी y डैश, ये भी कट गया। ठीक। अब 1 + 1 यहाँ बचा 2, और कितना बच रहा है इधर, यहाँ पे y डैश, और कहीं है y डैश ये रहा y डैश, तो +2y डैश। ठीक, -xy डैश, और
यहाँ पर देखो माइनस एक्स वाई डैश और यहाँ पे 2xy डैश, तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा प्लस एक्स वाई डैश, इतना बचेगा। ठीक, और अच्छा एक चीज देखो, ये 2xy डैश ऐसे रहने दो, हटाओ हटाओ हटाओ, xy डैश से xy डैश भी कट गया तो खाली ऐसे बचा 2xy डैश। ठीक है, और कुछ बचा इधर, ये बचा 2x स्क्वायर वाई डैश। ठीक, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। फिर ये कितना बचा प्लस 2y स्क्वायर। ठीक, 1 पहले लिख चुके हैं, y डैश 2y डैश हो चुका है, 2xy डैश आ चुका है और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब चेक कर लो कुछ बचा तो नहीं यहाँ पर, y डैश 2y डैश 1 प्लस 1 2 हो गया, और कुछ इधर तो सब कट गया, 2x स्क्वायर वाई डैश 2x स्क्वायर वाई डैश। ठीक है, फिर 2x वाई डैश 2y स्क्वायर 2y, इतना बच गया। क्लियर है, देखो एक ही बार में सब निपट गया। अब देखो बच्चों, जितने भी डैश वाले y डैश, इन सब में ध्यान से देखो, इन सब में y डैश कॉमन है, 2y डैश कॉमन है, तो इसमें खाली इतने में देखो 2y डैश, तो 2y डैश निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 2y डैश निकल गया तो खाली x बचा, यहाँ पे 2y डैश निकल गया तो खाली x स्क्वायर बचा कि नहीं बचा। बाकी जो बचा उन सबको उधर फेंको, तो उधर फेंको तो इधर जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y, और ये भी इधर गया तो हो गया माइनस का 2। इतना समझ में आया ना ये। अब इन सब में ध्यान से देखो, इन सब में -2 कॉमन है, तो अगर मैं -2 कॉमन ले लूं, ठीक है, चलो -2 कॉमन ले लेता हूं, ऐसे -2 को बाहर ले लेता हूं। ये इतना तो समझ में आया ना, सब में -2, तो -2 जब मैं बाहर कॉमन लूंगा तो यहां पे इन सब में ऐसे हो जाएगा प्लस प्लस। इतना समझ में आया, बोलो। अब ध्यान से देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये कितना बचा y डैश, और y डैश का मतलब होता है dy बाई dx। ये हो गया, देखो इसको सीधा लिख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहां पर ये कितना बचा माइनस y स्क्वायर y प्लस 1। अब अगर आप ध्यान से देखें, जो मैं प्रूव करना है वो आ चुका है ना, बस कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी थी ताकि गड़बड़ ना हो। तो अब देखो यार, dy बाई dx ये चल रहा है, ठीक है, ये पूरा माइनस का है। अब एक काम करता हूं, dy यही रहने देते हैं, dx को उधर भेज देते हैं, है ना। चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये चीज देखो सेम टू सेम ही तो है यहाँ पर। अबे भैया इसको सॉल्व करोगे बन जाएगा, है ना, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं dy बाई dx, ये कितना हो जाएगा इधर आके प्लस प्लस, यहाँ पर ये ऐसे रहेगा y स्क्वायर y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर x प्लस 1। ये समझ में आया ना, देखो dy ये रहने दो, dx इधर भेज दो, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कहानी बन के आ जाएगी, है ना। आप सॉल्व करना, क्योंकि ये चीज और ये चीज एक ही दी है, तो देखो हो गया प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना था। बोलो आया ना समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों, है ना, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,π/4, ठीक है, whose differential equation is this। ठीक, तो हमें क्या बताना है, उस कर्व की इक्वेशन बतानी है जो 0,π से पास होता हो, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ठीक है। तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमें पॉइंट्स भी गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है। तो अब फिर वही चीज देखो बच्चों, एक काम करते हैं, इस पूरे पोर्शन को यहीं पर रहने देते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, cos x sin y dy, ठीक है, और उसको उधर भेज देता हूं, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस sin x cos y dx, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों, ये sin y है ना, इसको यहीं पे ऐसे रहने देते हैं, ये sin y dy, और ये cos y को नीचे ले आओ तो ऐसे हो जाएगा, ये cos y इज इक्वल टू, यहां पे देखो माइनस sin x dx, और cos x उधर भेज दिया। अब देखो x वाली कहानी dx के साथ हो गई और y वाला dy के साथ। बस अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो, है ना, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो sin बटे cos, देखो sin बटे cos बटा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो tan y
dy, ठीक है। चलो यहाँ अगली लाइन से करते हैं, अभी छोड़ो। और इधर भी देखो ये कितना हो जाएगा, साइन बटे कॉस tan x dx। और हमें मालूम है कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log sec y, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर भी log, ठीक है, log sec x प्लस c, ठीक। इतनी कहानी समझ में आई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, ये माइनस वाला उठा के इधर ले आते हैं, तो ये माइनस वाला उठा के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log sec y प्लस log sec x इज इक्वल टू c, ठीक। और देखो हमने पढ़ा ना log की प्रॉपर्टी प्लस है तो वो इनटू में चला जाता है, तो ये हो जाएगा log sec x इंटू sec y इज इक्वल टू c। इतना क्लियर है। अच्छा अब देखो वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो पुट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो काफी आसान है। और एक काम करो बच्चों, यहाँ पर c की जगह पे log c लिख लो, क्योंकि सब log में है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log c लिख लो। यहाँ पर भी आप लिख दो log c और यहाँ पर भी लिख दो log c। इसका एक फायदा हुआ कि log से log कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया sec x sec y इज इक्वल टू c, ठीक। अब देखो बच्चों पॉइंट क्या दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं 0,π/4, यानी x की जगह पर हम यहाँ पुट करेंगे x की जगह पे 0 और y की जगह पर π/4। तो चलो भैया पुट करो, sec 0 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, sec 0 और sec π/4 इज इक्वल टू c। तो sec 0 तो 1 हो गया और sec π/4 मतलब 45, sec 45 कितना होगा, √2 हो जाएगा ना, √2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, √2 इंटू 1 तो √2 ही रहेगा, तो ये c की वैल्यू मिल गई हमें। इस वैल्यू को यहाँ मान लो क्वेश्चन में यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बस वो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, sec x इंटू sec y इज इक्वल टू √2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर cos में निकालना चाहते हो तो उसको 1/cos, 1/ यहाँ पे 1/cos x, 1/cos y करके सॉल्व कर सकते हो, इतना भी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, इसमें क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक। कब, जब y की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू 0 हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलो यार इसमें क्या, देखो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, पहले देखो ये y वाली कहानी ना, इसको यहीं पे लिख लेते हैं ऐसे, 1 प्लस e2x dy इज इक्वल टू, और इसको उधर भेज देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा ex 1 प्लस y स्क्वायर dx। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे dy है ना, इधर y वाले को उधर ले आओ, तो ऐसे हो जाएगा ये dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ऐसे हो गया ना, इज इक्वल टू, और यहाँ पर माइनस ex, और ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस e2x dx। इतना समझ में आया। अब एक काम करते हैं, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अगर आप देखो ये वाला तो आराम से हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट ex इज इक्वल टू t मान लेते हैं, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ex dx बराबर dt, ऐसे हो जाएगा ना। यहाँ तो आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया tan इनवर्स y, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y, और यहाँ पर चलो यहाँ पर ex की जगह ex dx की जगह पर आ गया dt, है ना, अपॉन, और ये कितना हो गया 1 प्लस ex की जगह पे t हो गया, और यहाँ पे पावर 2 है तो ये स्क्वायर बन गया, है ना। तो अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये कितना आएगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स t, हो गया कि नहीं हो गया, प्लस c। बोलो इतने में कोई दिक्कत। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस
tan इनवर्स t इज इक्वल टू c। अब t की वैल्यू ex ये पुट कर दो तो ऐसे हो जाएगा ये tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ex इज इक्वल टू c। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब क्या करना है, y की जगह लिखो 1, x की जगह लिखो 0, तो y की जगह पे 1 पुट करो यहाँ पर, tan इनवर्स ये हो गया 1 प्लस tan इनवर्स e0। अच्छा बच्चों हमने पढ़ा हुआ ना e0 क्या होता है 1 होता है ना, तो ये याद रखना, इसका भी मतलब 1 ही है। अब हमने पढ़ा बच्चों 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, π/4, तो ये पूरा क्या आ जाएगा π/4, और अभी मैंने बताया इसका भी मतलब 1 है, तो ये भी क्या आएगा π/4 इज इक्वल टू c। तो π/4 दोनों को जोड़ोगे तो c कितना हो जाएगा π/2। ये तो समझ में आया ना, π/4 45 45 90। ठीक है भाई। अच्छा अब ये c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बस वही आंसर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं tan इनवर्स y की जगह पे क्या आ जाएगा, y तो चलो y ही है, प्लस tan इनवर्स ex इज इक्वल टू c की जगह पर π/2। ये हुआ हमारा आंसर। बोलो कहानी समझ में आई है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते बच्चों। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पर है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहां पर पहले एक चीज देखो बच्चों, देखो ये दिख रहा है ऐसे, ये x/y ऐसे दिया हुआ है, तो अगर मैं x/y इज इक्वल टू v मानूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा yv, होगा कि नहीं होगा। तो देखो जब x बराबर yv मिलता है तो कौन से टाइप की बनती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, याद है ना, तो ये इस टाइप में हो जाता है, dx ऊपर और dy नीचे। याद आया कि नहीं आया, ठीक बोलो। अच्छा तो अब यही चीज यहां से देखो हमने पहचान ली। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये dx ऐसे रहने देते हैं, dx और इस dy को नीचे ले आते हैं, dy इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहा x e की पावर कितनी है x/y प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको नीचे भेजो y e x/y। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, ध्यान से अगर आप चेक करोगे सबकी डिग्री क्या है, सेम टू सेम है। अच्छा भैया है ना, देखो देखो ध्यान से देखो, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू yv, ये हमने क्या किया, लेट कर लिया। इतना क्लियर है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, मैंने सिखाया था ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब जब बच्चों इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड, किसमें, y के रिस्पेक्ट में, हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा ऐसे dx अपॉन dy। बोलो, इसमें प्रोडक्ट लग जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन dv बाई dy ऐसे हो गया, और प्लस सेकंड फंक्शन v है, y का करोगे तो आएगा 1 है ना, तो v इंटू 1 1 ही v रहेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 से हम क्या पाएंगे, यहां पे ध्यान से देखिए आप एक चीज कि dx/dy इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 3 देखो, dx/dy की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, तो यहां पे लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा y dv बाई dy प्लस v इज इक्वल टू, इसकी जगह पे ये आ गया। अब यहां पे क्या बचा, जो बचा लिख लो x e। अब यहां पे देखो इक्वेशन 2 से देखो, ये कह रहा है x/y, अगर y को नीचे भेज दें यहां से देखो x/y, तो ये v हो जाएगा, तो e की पावर कितनी हो गई, v हो गई, प्लस y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर अपॉन y, फिर यहाँ पे देखो वही चीज है, x/y है, तो कितना हो जाएगा ev। और एक चीज देखो बच्चों, x की जगह पे yv लिख सकते हैं, यहाँ पे x की जगह पर yv लिख देता हूं मैं। ठीक है, x की जगह पर yv। इतना क्लियर है। तो इसका एक फायदा हुआ कि ऊपर हम y कॉमन ले सकते हैं, है ना, y कॉमन हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखो y dv बाई dy प्लस v।
तो ऊपर y कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा v ev प्लस y, इतना बचा। और नीचे क्या चल रहा है y ev, तो देखो y से y कैंसिल हो गया कि नहीं। अब एक काम करते हैं ना, इस v को उधर भेज देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा y dv बाई dy, y dv बाई dy इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है e v, ठीक है, v e v प्लस y, और इधर जाएगा, पहले इसको आप ऐसे लिख लो e v माइनस का v, इतना क्लियर है। ये v प्लस का इधर आ गया, तो इसके नीचे 1 माना, इसका एलसीएम लो, तो ये कितना आएगा y dv बाई dy इज इक्वल टू ये v e v प्लस y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा v e v, है ना, ये समझ में आया ना, एलसीएम लिया हमने, तो ये हो जाएगा v e v डिवाइडेड बाय e v, इतना क्लियर है। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये तो सेम टू सेम है, कैंसिल हो गया, खाली y बचा यहाँ पर, है ना। चलो इसको हटा दें, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कितना बचा यहाँ पर, ये बचा y dv बाई dy इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा y अपॉन e v, इतना क्लियर है। अब एक काम करो, इसको उधर भेज दो और इधर ले आओ, और एक चीज देखो, ये y से y भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा ev dv, है ना, ev dv, और इधर आ जाएगा खाली dy, इतना क्लियर है। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो, ये समझ में आया ना, ev इधर आ गया dv के साथ, तो dy इधर, यहाँ कुछ नहीं, 1 तो है ही, तो ये तो वापस वही मिल जाएगा हमें ev, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस c, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे e v की वैल्यू याद करो, स्टार्टिंग में x बटे y था, तो यहाँ पे लिख दो x बटे y बराबर y प्लस c, ठीक है। तो बस यही तो, छोड़ दो, ये हो गई आपकी इक्वेशन, बोलो समझ में आया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, ये हो गया प्यारा सा आंसर। अब आते हैं बच्चों 11 नंबर सवाल पे, ठीक है। देखो फिलहाल यार सब आसान है, बहुत ही ठुल्लू क्वेश्चन है सब, ठीक है ना। इसमें देखो क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये एज इट इज छोड़ देता हूँ, dx प्लस dy, और इसको उधर भेज दो, तो ये ऐसे हो जाएगा dx माइनस dy अपॉन x माइनस y, बोलो इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो उसको अलग अलग लिखते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस dy अपॉन x माइनस y, इतना क्लियर है। अब एक काम करते हैं बच्चों, ये x माइनस y को t लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट x माइनस y इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा dx, ये हो जाएगा dy, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, बोलो होगा कि नहीं होगा। अच्छा तो अब एक चीज देखो भाई, यहाँ पर dx का कितना हुआ, dx का यहाँ पर 1 है ना, तो ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा कितना y, ठीक है, इज इक्वल टू dx माइनस dy की जगह पे क्या आ गया, dt आ गया, यहाँ लिख देता हूँ dt, और x माइनस y की जगह पे मैंने क्या माना था, t माना था, इतना समझ में आया ना। इसका x हो गया, इसका y हो गया, ये dx माइनस dy की जगह पे आ गया dt, और नीचे x माइनस y था, इसको t माना था हमने, इतना क्लियर है ना। अब देखो बच्चों, ये कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 1 अपॉन t का log t, तो ये हो जाएगा log t प्लस c। तो अब भैया जो t हमने माना था वो पुट कर दो यहाँ पर, log t क्या माना था, t x माइनस वाई, ये हो गया x माइनस वाई प्लस c, इतना क्लियर है। अब एक काम करते हैं बच्चों, y की वैल्यू कितनी -1 और x की वैल्यू 0 पुट कर लो यहाँ पर, तो x की जगह हो गया 0, y की जगह -1, log x की जगह पर 0, y की जगह -1, और ये माइनस पहले से है तो +1 हो गया c, तो ये कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू log 1 प्लस c, तो log 1 क्या होता है 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो ये वैल्यू जो मिली है यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर ये मान लो इक्वेशन 1, तो यहाँ पुट करते हैं तो ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई
इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई और c की जगह पर -1। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो, है ना आसान। अब देखो बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें भी आसान है फिलहाल, ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है, आसान है। अब एक काम करते हैं, देखो मैं dy को ऊपर भेज देता हूँ, dx नीचे हो जाएगा, dy ऊपर dx नीचे, समझ में आ रहा है ना, dy इधर मल्टीप्लाई होगा, dy ऊपर dx नीचे, तो ऐसे हो जाएगा dy अपॉन dx। इतना समझ में आया ना, dy ऊपर dx नीचे, ठीक। ये अभी एज इट इज लिख देता हूँ ऐसा ही, e माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। अब एक काम करते हैं, ये जो उतना पार्ट दिख रहा है ना y अपॉन रूट एक्स, सॉरी y अपॉन रूट एक्स, इसको उधर ले आते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस, इसको उधर लाऊंगा, देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, ये प्लस का माइनस उधर आया, प्लस का हो गया ना, 1 अपॉन रूट एक्स y, इसका मतलब तो यही है ना, ठीक है। और ये अलग रहने देते हैं, e 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक। अब देखो कैसा फॉर्म बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है कुछ, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, याद आया कि नहीं आया। तो ये पूरा पार्ट हो गया हमारा p और ये पूरा पार्ट हो गया q, ठीक है। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है भैया, चलो सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ये कितना आएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बच्चों देखो हम इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना तो हमें आता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e p dx। तो p कितना है, 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स dx। और हमें मालूम है 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, e, ये ऊपर कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स, क्लियर है ना, 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है। तो बच्चों ये मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। अब फार्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q कितना है, ये पूरा q है, यहां पर लिख लेते हैं e माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ठीक है, dx प्लस c। अब यहां पर देखो बच्चों हमने पढ़ा ना, बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाती है, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं y इंटू ए 2 रूट एक्स, ठीक है। इसमें अगर पावर ऐड करोगे तो ये तो 0 मिल जाएगा भैया, 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स, ये माइनस है ना, माइनस 2 रूट एक्स, तो ऊपर तो 0 हो गया, नीचे खाली बचा रूट एक्स प्लस सी। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना है, y e 2 रूट एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया e की पावर 0 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स dx प्लस सी, रूट ये हो गया dx प्लस सी। अब यहां पे देखो e की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दूं, अभी मैंने समझाया था ना ये, तो ये हो गया 1। अब फिर इसको बस हमें सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हटा देता हूं, है ना, साथ में नोट भी करते रहा करो, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, ये तो ऐसे हो गया y e 2 रूट एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पे भी 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट है, ठीक है। तो अब इसको और बस क्या इतना ही छोड़ दो, है ना, ये आपका आंसर हो गया, आप चेक करो, यही शायद आया होगा, ओके।